नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक ज़िंदगी की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो कुछ पैसे जोड़ता है, पैसे जोड़ने के बाद वो अपनी सबसे पहले कुछ ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं उन्हें पूरा करता है। तो उनमें से एक ख्वाहिश वाली चीज़ आती है कि बहुत सारे मिडिल वर्ग के लिए, अगर आप बड़े बिजनेसमैन क्लास से आते हैं तो ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए आम बात हो सकती है। लेकिन जो मिडिल क्लास या बहुत ही उससे भी नीचे स्तर के लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल होती है। उनकी ख्वाहिश की जो लिस्ट बनती है ना, उन लिस्ट में से एक ख्वाहिश ये भी होती है कि ज़िंदगी में एक ना एक बार वो हवाई जहाज़ में ज़रूर बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने थंबनेल से तो वैसे भी सही देख ही लिया है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या होता है आपका पासपोर्ट, क्या होता है वीज़ा, क्या होता है आपका बुकिंग का प्रोसेस, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे क्या होता है बोर्डिंग पास। तो सब कुछ आपको इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार अगर कोई फ़्लाइट की जर्नी कर रहे हैं तो उसको बहुत ही आरामदायक और असुविधा मुक्त बनाने के लिए आपको कैसे कैसे उपाय करने चाहिए और कैसे कैसे आपको काम आगे करना चाहिए, ये मैं आपको नंबर वाइज बताता हूँ। सबसे पहला नंबर 1, बुकिंग। दोस्तों, एजेंट के थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं आप, जैसे कि आप जो कैफ़े जाकर वहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन अब वो दुनिया भर की एप्लीकेशंस आ गई हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक दो नाम आपको रिकमेंड जरूर करूँगा, जैसे कि गोआईबिबो, मेक माई ट्रिप, वेगो से तो आप बहुत ही अच्छे से कंपेयर हज़ार वेबसाइट को कंपेयर करके एक अच्छी सी टिकट अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप पहली अपनी हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको टिकट बुक करना चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्नी कहाँ पर है तो ये इसके बीच डोमेस्टिक है कि इंटरनेशनल है, वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शंस आता है। मैं इसकी भी एक वीडियो प्रॉपर कभी आपको डिटेल वाइज बना कर दिखाऊंगा, फ्लाइट की टिकट बुक करके दिखाऊंगा। इसकी भी आने वाले टाइम पर मैं इसकी एक प्रॉपर एक वीडियो दूंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे प्रोसेस होता है एक हवाई यात्रा को प्लान करने का। सबसे पहला, आपने टिकट को बुक कराया। नंबर 2, अगर आप जो टिकट होती है ना, फ़्लाइट टिकट, वो बहुत ही ऊपर नीचे चलती है, यानी कि उसके जो रेट होते हैं ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं बताऊं कि उसके जो रेट होते हैं, मतलब आप जितनी जल्दी बुक करेंगे, यानी कि आपको पता है कि जैसे मैं एक आपको डेट बता दूं, जैसे कि आपको ये पता है कि आपको जनवरी में जाना है, मतलब किसी भी जनवरी में, जैसे आने वाली जनवरी, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, ये जून चल रहा है, आपको पता है आपकी जो यात्रा करने वाले हैं आपको जनवरी में, जैसे कि आपको दिल्ली से गोवा जाना है, जनवरी में गोवा जाना है, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात मैंने बताई, जनवरी में गोवा जाना है, आप चाहते हैं कि आपको फ़्लाइट से वहाँ पे ट्रिप करनी है। वन वे ट्रिप होती है, एक राउंड ट्रिप होती है। वन वे ट्रिप ये होती है कि आप एक सिर्फ अपने घर से उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। राउंड ट्रिप ये होता है कि आप अपने घर से उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, उस डेस्टिनेशन से अपने घर तक वापस भी आ सकते हैं। तो ये वन वे और टू वे करके डेस्टिनेशन बुक होते हैं, मतलब फ़्लाइट के। तो आपने जितनी जल्दी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको जनवरी में जाना है और इस फलाने तारीख को आपको वहाँ पे जाना है, तो आप जब साइट पर जाएंगे, एप्लीकेशन साइट पे, तो जितने आगे के समय की फ़्लाइट आप बुक करेंगे उतना ही फेयर जो होता है, प्राइस जो होता है इकोनॉमिक क्लास का मैं बता रहा हूँ, वो कम बताएगा। मतलब आपको सस्ते से सस्ते में टिकट मिलने की चांसेस 100% होते हैं। 100% चांसेस होते हैं आपको सस्ती टिकट मिलने के। उसके बाद आपने अपनी टिकट बुक कर लेनी है। बुक करने के बाद अब आता है वो दिन जिस दिन आप जाने वाले हैं, अपनी पहली हवाई यात्रा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि फ़्लाइट का जो समय है, जैसे कि आपकी फ़्लाइट सुबह 10 बजे की है, तो आपको वहाँ पे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाना चाहिए। यानी कि आपको 8 बजे एनी हाउ अपने घर से एयरपोर्ट आ जाना है। और उसके बाद क्या होता है, आप देखिए, अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि कोविड RT-PCR रिपोर्ट भी मांगते हैं, लेकिन मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, शायद वो तब तक के लिए इतनी
ज़रूरी ना रहे। तो जैसे नॉर्मल होता था मैं वैसे ही बात बता रहा हूँ, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता हूँ। अगर मानते हैं तो आपको ऑलरेडी वेबसाइट में बुकिंग के टाइम ही पता चल जाता है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एयरलाइंस के, वहाँ पे पता चल जाता है। आपने टिकट बुक कर ली, टिकट की एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप जैसे जाएंगे वहाँ पे आपको जब बुक करेंगे टिकट में ही लिखा होता है कि आपको किस टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, या आपको ये भी पता होता है कि आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट वो होती हैं जो आपको देश के अंदर ही करनी होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपको दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से गोवा, दिल्ली से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, जैसे मतलब आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं इन्हें कहते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट, जो अपने देश के अंदर उड़ान भरती हैं। जो अपने देश से किसी दूसरे देश के लिए उड़ान भरती हैं उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट, ठीक है। वो आपको टिकट को प्रिंट आउट एक अपने पास रख लेना है और 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। जैसे ही आप टर्मिनल अपने जिस टर्मिनल से आपको फ़्लाइट लेनी है उस टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो मेन गेट पे ही आपको टिकट चेक करेंगे। और टिकट चेक करते हैं सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी टिकट चेक करेगी और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड, जो आधार कार्ड आपको ज़रूर रखना है। आधार कार्ड रखने के बाद आपको अंदर जाना होगा, आपको अलाउ कर देंगे। अंदर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, बोर्डिंग पास। अगर आपको मैं बोर्डिंग पास से पहले ये बता देना चाहता हूँ, वीज़ा, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, ये 3 का डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, पासपोर्ट क्या होता है, एक आपका पहचान पत्र भी होता है और आपका एक ऐसा आइडेंटिटी होती है कि अगर आप इंटरनेशनल उड़ान भर रहे हैं या फ़्लाइट ले रहे हैं और किसी दूसरे देश के लिए, तो वो आपको एक आइडेंटिटी का भी काम करता है, ठीक है। अब वीज़ा क्या होता है, उस पासपोर्ट पे एक मोहर लगाई जाती है किसी दूसरी कंट्री की। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मोहर लगाई जाती है, उस मोहर को ही वीज़ा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप समझ चुके हैं कि पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है। अब आती है बात बोर्डिंग पास की। बोर्डिंग पास क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही आपने एंट्री लिया, अब आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट, जैसे हमारा ट्रेन में होता है कि आप प्लेटफॉर्म पहुँचे और टिकट लेके प्लेटफॉर्म पहुँचे, आपकी गाड़ी आए तुरंत चढ़ गए, लेकिन एयरपोर्ट में ऐसा, इसके ठीक विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बहुत परेशान हो जाएंगे अगर ये वीडियो पूरी देखिएगा, मैं वापस से कह रहा हूँ, स्किप मत करिएगा। तो वहाँ पे आप जैसे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको जो एयरलाइंस है, जैसे कि इंडिया की, मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस है, विस्तारा एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, गो एयरवेज है, ऐसे करके बहुत सारी एयरलाइंस है। तो वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, आपको पहले से ही पता होता है, जो आप टिकट निकालेंगे आपको पता है आपने किस कंपनी की फ़्लाइट चुनी है। जैसे कि आपने मानिए इंडिगो की फ़्लाइट चुनी है या स्पाइस जेट इसकी फ़्लाइट चुनी है, तो स्पाइस जेट का काउंटर वहाँ पे लगा होता है। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उनको अपनी टिकट दिखाइए और उनसे कहिए कि मुझे बोर्डिंग पास चाहिए। वहाँ पे आपको मिनिमम, तो अगर भीड़ नहीं हुई, कतार नहीं हुई, तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको मिनिमम टू मिनिमम हार्डली 5 या 10 मिनट लगेगा, आपके हाथ में आपका बोर्डिंग पास आ जाएगा। उस बोर्डिंग पास में आपका गेट नंबर, मतलब किस गेट पे आपको जाना है, जहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगी, गेट नंबर, आपकी फ़्लाइट का नंबर और साथ ही साथ आपकी डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक, डिपार्चर टू अराइवल सब लिखा है। और साथ ही साथ आपकी फ़्लाइट का, मतलब फ़्लाइट का बोइंग कौन सा विमान है वो भी लिखा रहता है। और आपकी सीट में आपको ये कंफर्म होता, अच्छा, बुकिंग करते समय भी एक ऑप्शन आता है कि आप अपने मन की सीट ले सकते हैं, अगर आप उसमें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप विंडो सीट ले रहे हैं तो आप वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर खुद भी कन्विंस करिएगा कि हो सकता है वो आपको विंडो सीट प्रोवाइड करा दें, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी पहुँचेंगे। और आपको फिर बोर्डिंग पास लेकर वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगी, आप अपना स्क्रीन पे आप अपनी फ़्लाइट का टाइम देखते रहिए। जैसे ही आपकी इस फ्लाइट का टाइम आधा घंटा बचा होगा, वैसे ही आपको फिर आपकी चेकिंग होती है। अगर एक कस्टम चेकिंग होती है, एक सिक्योरिटी चेकिंग और होती है। कस्टम चेकिंग उन लोगों के लिए होती है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कोई बाहर गया, यानी कोई दुबई गया और दुबई से इंडिया आ रहा है, तो दुबई में उसने कुछ सामान ख़रीदा तो उसको एक बिल दिखाना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी मतलब जो होती है वो सब दिखाना पड़ता है। उसके बाद वो आपको कस्टम चेक करते हैं, तब जब आपको मैंने बताया कि वो इंटरनेशनल यात्रा करें। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं तो एक आई कार्ड आप लेकर आप अपनी नॉर्मल सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, अगर आपके साथ बैगेज है ना, बैगेज के लिए आपको एक मैंडेटरी लिखी होती है कि 15 किलो
आपका लगेज होना चाहिए, लगेज बैग होना चाहिए, चेक इन बैग जिसे कहते हैं, और एक केबिन बैग। 2 बैग अलाउ है। केबिन बैग का जो वेट है वो 7 किलो होना चाहिए, और लगेज बैग का जो चेक इन बैग है उसका वेट आपको लगभग 15 किलो के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा पे करके, एक्स्ट्रा पे करके, अगर आप कुछ ज़्यादा सामान ले जाना चाह रहे हैं तो आप अलाउ है थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन पे करना पड़ेगा टिकट बुकिंग के दौरान, ठीक है। और अब आपने सिक्योरिटी चेक इन कराना है। सिक्योरिटी चेकिंग एक तो पहले आपने गेट पे कराई थी जब आप एंट्री अंदर ले रहे थे, दूसरी आप जब अपने गेट के नंबर के पास जाते हैं, समझ रहे हैं ना मैं किस गेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से अब आपको फ्लाइट मिलेगी, वहाँ पर आप जाने के लिए अब आपको प्रॉपर एक चेकिंग करानी पड़ेगी। थोड़ी सख्त चेकिंग होती है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ नहीं होती है ले जाना, जैसे कि बोटल्स हो गया, स्प्रे हो गया, ये सब चीज़ें, आपको लिकर हो गया, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है ले जाना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पहले से ही अवॉइड करिएगा, नहीं ले जाइएगा। ऑलरेडी सफ़र बहुत छोटा ही होता है, 2-2.5 घंटे में, और फ्लाइट के अंदर पानी तो मिलता ही मिलता है, तो इन सबको अवॉइड करिएगा, मत ले जाइएगा। एक ट्रे मिलेगी, ट्रे में आपको अपने सब कुछ, जैसे आपका लैपटॉप, बैग, आपका पर्स, आपका कंगन, इनफैक्ट आपका एक पेन भी होगा ना, वो पेन भी आपको निकाल के रखना पड़ेगा, और आपको स्कैनिंग से गुजरना पड़ेगा, और साथ में वो आपका सामान भी बेल्ट के थ्रू स्कैन होगा, और वहाँ पे चेक होगा। चेक होने के बाद आपको प्रॉपर एक स्कैन किया जाएगा, आपका एक एक चीज़ चेक किया जाएगा, और बहुत सख्त चेकिंग के बाद, वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत सख्त चेकिंग के बाद आपको आगे अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन इस चेकिंग में एक पड़ाव और भी आता है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको बता देता हूँ, इमिग्रेशन और कस्टम, ये 2 चीज़ें आपको, अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट आप, तो फिर अगर आप इमिग्रेशन और कस्टम, ये तब चेक किया जाएगा जब आप मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं, तो अगर आप कस्टम के टाइम पे जा रहे हैं और या तो इमिग्रेशन के टाइम जा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं, आपको हिंदी नहीं बोलनी आती है, या दूसरी कंट्री की कोई लैंग्वेज है वो नहीं बोलनी आती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे पेपर्स अपने पास रखिए, जैसे कि टिकट हो गया, होटल्स बुकिंग हो गई, आप जहाँ कहीं जा रहे हैं तो रुकेंगे तो वही है, बनी सी बात है। इंटरनेशनल फ़्लाइट, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो इमिग्रेशन के टाइम मांगते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, वीज़ा दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, और बुकिंग्स सारी दिखाइए, ये सब मांगते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो आप ये मांग कर सकते हैं कि मुझे हिंदी में बात करने के लिए एक अधिकारी चाहिए। ये आपका अधिकार है, और ये आपको वो प्रोवाइड भी कराएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट करा दें, इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी जाइएगा। आप चाहे इंटरनेशनल फ़्लाइट करें या डोमेस्टिक फ़्लाइट लें, जल्दी जाइएगा, मतलब 2-2.5 घंटे या हो सके 3 घंटे पहले ही चले जाइएगा। वहाँ कोई भी आपको असुविधा नहीं होती है, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ आपको चेकिंग और इमिग्रेशन और कस्टम चेकिंग के बाद अब टाइम आता है आपके फ़्लाइट पे बैठने का। आप अपने गेट पे चले जाएंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट चालू हो चुकी रहेगी। वहाँ पे जो मतलब रिसेप्शन में रहते हैं या जो टिकट चेकर रहते हैं, वो आपकी जाके आप उनको दीजिएगा, अपना बोर्डिंग पास दीजिए, उनको टिकट दिखाइए। फिर वो क्या करते हैं कि बहुत क्या होता है कि कहीं जो उनकी जो फ़्लाइट्स होती है ना, जो बोइंग जेट प्लेन्स होते हैं, तो वो कहीं दूर वो लगाए जाते हैं, दूसरी साइड रनवे पे लगाए जाते हैं, तो उनकी ये सुविधा भी रहती है। कहीं क्या होता है कि आपको बिल्डिंग अगर चेंज करनी है तो मेट्रो टू मेट्रो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिल्डिंग नहीं चेंज करनी तो वहाँ पे वो अपनी हमारे कंपनी वाले अपनी एक बस लगाते हैं, उस बस से आपको उस फ्लाइट तक, वो वहाँ उस गेट नंबर से आपको उस फ्लाइट तक पहुँचाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी रहती है। और उसके बाद आपको अपनी फ़्लाइट के पास चले जाइए, वहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, जैसे कि आपको मतलब सीढ़ी लगी होती है, फ्लाइट पे चढ़ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ एयर होस्टेस सबसे पहले मिलेंगी। एयर होस्टेस को आप अपना टिकट दिखाइए, वो खुद ही बताएंगी कि आपको किधर जाना है और कौन सी सीट है आपकी। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर आप थोड़ा जानकार हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उन एयर होस्टेस से बात करके अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करिए और निश्चिंत होकर यात्रा का लुत्फ़ उठाइए। और अभी आप तैयार हो चुके हैं अपनी मनोरंजन और रोमांच से भरी यात्रा के लिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताना, हो सके तो अपने साथ खट्टी गोलियां, जैसे हिंग गोली आती है या कुछ पल्स की टॉफ़ी वॉफ़ी जो खट्टी होती है, वो ज़रूर कैरी करिएगा 2-4, क्योंकि होता क्या है कि जब फ्लाइट अपने एल्टीट्यूड पे जाती है ना, तो जब एल्टीट्यूड से डाउन होती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है,
तो वहाँ पे क्या एयर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। एयर प्रेशर बिल्ड होने के बाद हमारे कान में जो एयर प्रेशर बनता है वो एक अलग होता है। केबिन के जो मतलब कंपार्टमेंट होता है फ्लाइट के अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे कान में दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, स्पेशली तब जब हमारा फ्लाइट लैंड करने वाली होती है। मतलब आप जहाँ पहुँच कर और फ्लाइट लैंड करने वाली होती है ना, तब दर्द बढ़ जाता है। तो और अपने एक एयर होस्टेस से बोलकर एक गिलास पे पानी ले लें, उसे सिप कर करके पीना चालू करिए। और जैसे आपको लगे कि आपकी एयर बन रही है, अपने दोनों नाक को दबाइए और हल्का सा पुश मार के एयर को फ्री करिए। ऐसे ये मैंने किया हुआ है और ये मुझे मतलब मेरे साथ की आप बीतती है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस जरूर करता हूँ। अब आप जैसे कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद का प्रोसेस ये, अगर आपने अपना चेक इन बैगेज लिया है तो आप जैसे बाहर निकलेंगे, जैसे आप बाहर निकलने में अपने फ्लाइट से बाहर निकलेंगे तो अंदर जाते समय आपको एयर होस्टेस और फ्लाइट से उतरते समय आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरा जो चेक इन बैग है वो किस बेल्ट में मिलेगा। वो बेल्ट नंबर बता देंगी, आप अंदर जाइएगा। और भी सारे यात्री जा ही रहे होंगे, बनी सी बात है, क्योंकि उनके भी चेकिंग बैग्स होंगे, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। और एक बार एयर होस्टेस से कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरी किस बेल्ट पे मेरे लगेज मुझे मिलेंगे, और वो आप अपना लगेज वहाँ से जाके कलेक्ट करिएगा, बोर्डिंग पास दिखाइएगा, वहाँ से आपको आपके लगेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगेज लेकर आप वहाँ पे वापस से कोई सिक्योरिटी जांच नहीं होती है। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो लास्ट टाइम आपको कस्टम ड्यूटी फिर से देखनी पड़ेगी, चेकिंग कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको एग्जिट मिल जाएगी। और अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको नॉर्मली एग्जिट मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों जानकारी, हमारी पहली हवाई यात्रा कैसे करें। ये वीडियो मैंने बनाया है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी जानकारी में कमी रह गई है या आपको लगता है कि हाँ कुछ और भी जानकारी देनी चाहिए थी या कुछ छूट गया मेरे से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो दूसरों को भी शेयर करिए, अगर वो पहली फ़्लाइट यात्रा कर रहे हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।